कि परमेश्वर ने कैसे यीशु मसीह के द्वारा हमको व्यवस्था से आज़ादी दी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यीशु मसीह में जब हम हैं तो यीशु मसीह के प्रति अनाज्ञाकारी होकर जिए। व्यवस्था से परमेश्वर ने हमको आज़ादी देकर, जो केवल हमको धार्मिक बना सकता था लेकिन आत्मिक बनाने का दम नहीं रखता था व्यवस्था, तो वहां से परमेश्वर ने हमको निकाल कर यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता नई वाचा के द्वारा कायम किया, जिससे हम परमेश्वर को जान पाए। और उस नई वाचा में यदि हमको रहना है, परमेश्वर के प्रेम में यदि हमको रहना है, तो हमको यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी होकर जीना है। यीशु मसीह के वचनों को गंभीरता से लेकर उनके वचनों के अनुसार हमको अपना जीवन जीना है। तब हम नई वाचा में बने रहेंगे और परमेश्वर के प्रति हम वफादार रहेंगे और परमेश्वर के प्रेम में। नई वाचा की आज्ञाओं के प्रति जब आप आज्ञाकारी रहेंगे तब आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। अब आप बोलेंगे फिर पुराने नियम का क्या? पुराना नियम मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था था। समझ में आ रहा आपको? पुराने नियम की जो बातें हैं वो मूसा के द्वारा दी गई थी यहूदियों को, और जब तक यीशु मसीह नहीं आए, नई वाचा जब तक शुरू नहीं हुई, तब तक उन लोगों को मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलना या जीना अनिवार्य था। वे लॉ के अंडर थे, मतलब व्यवस्था के अधीन थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद अब हमको एक अवसर मिला है पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद कि अब हम परमेश्वर के साथ संबंध यानी नया रिश्ता बनाकर अब हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर पाए। और वो कैसे संभव हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। मूसा के द्वारा पॉसिबल नहीं था। मूसा के द्वारा तो केवल व्यवस्था आई है, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह प्राप्त हुआ जो हम नहीं कर पाए। अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा अब हम वो कर पा रहे हैं। क्या? परमेश्वर के साथ में हम रिश्ता बना पाए हैं। ये कैसे संभव हुआ? यीशु मसीह के द्वारा हुआ। मूसा के द्वारा पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये दुख की बात है, बहुत सारे लोग हैं जो आज भी मूसा की व्यवस्था को पालन करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वे मूसा की व्यवस्था के अनुसार जीना चाहते हैं। बताइए, मूसा की व्यवस्था के अनुसार कौन परफेक्टली जी पाया? कोई है पुराने नियम में जिसने मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन भी नहीं किया हो? ऐसा कोई नहीं है। पूरे पुराने नियम आप पढ़ के देखिएगा, किसी ने भी व्यवस्था को संपूर्णतः फॉलो नहीं कर पाया। इसीलिए पुराने नियम के लोगों को, विशेष करके जो व्यवस्था के अधीन थे और व्यवस्था के अधीन जी रहे थे, अनंत जीवन की ये खुशखबरी उनको कभी प्राप्ति नहीं हुई और ना ही वे कभी अनंत जीवन को अनुभव कर पाए। और पुराने नियम में कुछ ऐसे लोग थे जो भले वो पुराने नियम में जी तो रहे थे, उनका व्यवस्था का असली अर्थ पता था कि ये व्यवस्था कुछ ही दिनों के लिए है, जब तक मसीहा नहीं आता। व्यवस्था में भले ही वो जी रहे थे, लेकिन उनका पूरा फोकस कहाँ था? आने वाले मसीहा पर। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है, व्यवस्था से नहीं। तो हाय उन धार्मिक लोगों पर जो केवल धर्म के नियमों को जीने के लिए या धर्म के नियमों के अनुसार जीने को ही आत्मिकता समझते हैं। वे कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, ये कैसे संभव है? ये यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। इसलिए जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब खुशखबरी हमने सुना कि यीशु मसीह ही वो मसीह है जिसका वादा परमेश्वर ने आदम से लेके उसके बाद जितने भविष्यवक्ता हुए सबसे वो करते आए हैं, वो मसीह कौन है? यीशु ही है। जब हमने उस पर विश्वास किया, हमने पवित्र आत्मा पाया और पवित्र आत्मा में हमने परमेश्वर के साथ रिश्ते को अनुभव किया और हमने एक नया रिश्ता कायम किया परमेश्वर के साथ में, प्रेम का रिश्ता। अब हम अपने पिता की यानी परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं। यहां पर कोई नियम नहीं है, यहां पर परमेश्वर ने हमको आज्ञाएं दी हैं। जो प्रभु से प्रेम रखता है वो प्रभु की आज्ञाएं मानता है। और यीशु मसीह ने जैसे कहा कि यीशु मसीह की आज्ञाएं कोई कठिन नहीं है। कठिन पता है किसके लिए? यीशु मसीह की आज्ञाएं जो उसके नहीं है। सही बात है, जो यीशु मसीह के नहीं है
उनके लिए ही आज्ञाएं कठिन हैं, उनको ही आज्ञाएं कठिन लगती हैं। क्यों? वो अपने दम पे उन आज्ञाओं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जैसे इस संसार के धार्मिक लोग करते हैं। उनके पास अच्छे अच्छे नियम हैं, अच्छे अच्छे धार्मिक नियम हैं, लेकिन क्या वे फॉलो कर पाते हैं? नहीं, फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सो ट्राई करते रहते हैं। और मसीह जीवन में कोई ट्राई वाला काम नहीं होता, और जो ट्राई कर रहा होता है वो अपना दम लगा रहा होता है। हमको ट्राई करने के बारे में कभी भी नए नियम में प्रभु ने नहीं बताया। हमको एक बात बताया गया, विश्वास करो, ट्राई मत करो। बहुत से लोग हैं बोलते ट्राई करते जाओ, ट्राई। और किस बात का ट्राई? कौन ट्राई करेगा? क्या आप कर पाएंगे? क्या आप यीशु मसीह के वचनों को ट्राई करके फॉलो कर पाएंगे? बहुत से लोगों ने फॉलो किया, जैसे हमारे महात्मा गांधी जी ने फॉलो किया, ट्राई किया यीशु मसीह के सत्य और अहिंसा के उन नियमों के अनुसार जीने का। ट्राई किए वो, एक गाल पर थप्पड़ मारो दूसरा दिखा दो, ट्राई किए वो, लेकिन क्या हुआ? वो बाहर से ट्राई किए, अंदर से कभी हो पाया? लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं को बाहरी तौर पर लोगों को दिखाने के लिए पाखंड का काम करके वे लोग उन शिक्षाओं को वे फॉलो करने का ढोंग तो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वे कभी भी आत्मिक नहीं ठहरेंगे। क्यों? प्रभु का नज़र आत्मा में रहता है, हमारे दिल में रहता है। और हम यदि चाहते हैं कि हम यीशु मसीह की आज्ञाएं हम फॉलो करें, तो वो केवल विश्वास से ही पॉसिबल है। विश्वास मतलब जब मैं ये विश्वास करता हूं कि प्रभु, मैं आपकी आज्ञाओं को फॉलो करने की ताकत नहीं रखता हूं, मैं नहीं कर सकता, एक दुश्मन से मैं कैसे प्रेम रख सकता हूं? नहीं हो पाएगा मुझसे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा ये हो सकता है। इसीलिए मैं ट्राई नहीं करना चाहता, मैं केवल आप पर विश्वास करना चाहता हूं। आप मेरे द्वारा होकर अपने आत्मा के द्वारा मुझ में ये फल उत्पन्न करिए कि मैं अपने भाई से, अपने दुश्मन से प्रेम रख सकूं। ये है मेरे प्यारे भाई और बहन, जो हमको नए नियम के अनुसार जीने का जो हमको मौका मिला, ये है नया नियम। इसीलिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करने का ट्राई करते हैं, यीशु मसीह के वचनों को फॉलो करने का ट्राई कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, कब तक ट्राई करेंगे आप? ट्राई कर करके थक जाएंगे आप, कभी आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप कर पाते तो यीशु मसीह के आने की जरूरत क्या होती? यदि आप में वो दम होता परमेश्वर को खुश करने का, तो यीशु मसीह को आकर क्यों करना पड़ता? सारे नियमों को क्यों फॉलो करना पड़ता? बताइए। और एक बात बताइए, क्या कभी पूरे हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में कभी भी परमेश्वर ने किसी को भी ऐसा कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं? नहीं, केवल यीशु मसीह को। हमने पढ़ा है, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने आए तो उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर ने बपतिस्मा लेने के बाद जब यीशु मसीह बाहर आए तो उस समय आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। परमेश्वर केवल यीशु मसीह से ही प्रसन्न थे, प्रसन्न हैं और रहेंगे, हमसे कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने नियमों को तोड़ा है, हमने व्यवस्था तोड़ी है, परमेश्वर का विरोध किया हमने अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा। वरन हमारा स्वभाव ही परमेश्वर का विरोध करता है। इसीलिए तो हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि उसकी धार्मिकता के द्वारा हम परमेश्वर से एक नया रिश्ता बनाएं, उसके द्वारा हम क्षमा प्राप्त करें, उसके द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ में पिता और बेटे या बेटी का रिश्ता बन जाए। ये है खुशखबरी। इसलिए यदि आप ट्राई कर रहे हैं, आप धार्मिक नियमों को ट्राई करना चाहते हैं, करते रहिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती कर देता हूं आपको, आप कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने अपने लाइफ में ये बात सीखा है मेरे प्यारे भाई और बहन। स्टार्टिंग में जब मैं प्रभु को जाना था, मुझे अनुग्रह के बारे में नहीं पता था और कैसे मसीह में बढ़ना है इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु में बढ़ता गया, प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझे समझाई, सिखाई, और मुझे समझ में आया कि मैं ट्राई नहीं कर सकता, मैं कभी यीशु मसीह के वचनों को फॉलो नहीं कर सकता, उनके अनुसार मैं जी नहीं सकता, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन तो मुझे करना क्या है? मुझे केवल विश्वास करना है। मैं क्या करूं कि अनंत जीवन पाऊं? मैं केवल विश्वास, मैं कभी नहीं कर सकता। मैंने विश्वास किया क्या? कि प्रभु मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। यू आर माई कॉन्फिडेंस, आप हो मेरे कॉन्फिडेंस। आपने कर लिया प्रभु,
और आप में जो आत्मा थी, आपकी ही आत्मा मैंने पाई है, और उसी आत्मा के दम पे, उसी आत्मा की ताकत से मैं आपके अनुसार जीवन बिता सकता हूँ, आपकी आज्ञाओं को मैं फॉलो कर सकता हूँ। ये है मसीह जीवन मेरे प्यारे भाई और बहन।